तो जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि हम लोग आज के क्लास में क्या सीखने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है, जैसे मेरे कहने का मतलब यह है, टेस्ट ट्यूब बेबी ये तो इंग्लिश वर्ड हो गया। परखनली शिशु, परखनली शिशु क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, मैं आज आप लोगों को ऐसे साधारण सी भाषा में बताऊंगा जिससे पहले आपने कभी इतनी साधारण भाषा को नहीं सीखा हो, देखा होगा, सुना होगा, ठीक ना। तो आज इतनी साधारण भाषा में मैं बताऊंगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। आज के बाद फिर से इस टॉपिक को नहीं देखने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो बस आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए, सब कुछ समझ में आएगा, आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। तो देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी समझते हैं हम लोग कि टेस्ट ट्यूब बेबी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो एक चीज समझ लीजिए कि इसमें होता क्या है कि कभी कभी, अच्छा एक बात बताइए, अभी आप लोग को बताए हैं कि क्या है, ये स्पर्म है, ये स्पर्म है और ये क्या है, ये अंडा है। तो इन लोगों का निषेचन होता है कहां पे, इन लोगों का निषेचन होता है फिलोपियन ट्यूब में। कहां होता है, तो मैंने बताया कि इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो फिलोपियन ट्यूब में इसकी प्रक्रिया नहीं होती है संपन्न, क्योंकि फिलोपियन ट्यूब तो आप जानते हैं कि एक महिला के अंदर होता है, ठीक ना। तो देखिए उसमें कंडीशन क्या होता है कि कभी कभी होता है कि जो महिलाएं होती है उसका फिलोपियन ट्यूब आवश्यकता से ज्यादा क्या होता है, पतला हो जाता है। तो इधर से क्या होते हैं कि स्पर्म नहीं जा पाते हैं इस अंडाशय में, इस अंडाणु में क्या होते हैं, ये स्पर्म नहीं जा पाते हैं और क्या होते हैं, फिलोपियन ट्यूब में ही जता के उसमें क्या हो जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, ठीक ना। क्योंकि ये स्पर्म जो होते हैं ना बहुत ही नाजुक होते हैं, ठीक ना। इतनी नाजुक होते हैं कि उसको हल्का सा भी अगर कहीं खरोच लग गया ना तो मर जाता है, ठीक ना, से गए। तो देखिए ये जब आवश्यकता से अधिक पतला हो जाएगा फिलोपियन ट्यूब, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर उसमें भेजाइने के रास्ते एक ट्यूब जो होता है उस ट्यूब के सहारे इसमें से क्या करता है, अंडाणु को बाहर खींच लेता है। जो इस अंडाशय से क्या करता है, अंडाणु को बाहर खींच लेता है और ये अंडाणु बाहर निकाल करके, और उसके बाद से जो एक पुरुष होता है उसका स्पर्म मास्टरबेशन के जरिए, तो मास्टरबेशन के जरिए क्या करता है, वो भी ला लेता है बाहर, ठीक ना। अब उसके बाद से देखिए क्या करता है, उसके बाद से इनका दोनों का संलयन ले जाकर के लैब में एक ट्यूब के जरिए कराता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परखनली बोलते हैं। कांच का एक शीशा होता है, कांच होता है एगो, ठीक ना, उसका एगो परखनली होता है। उन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों का संलयन होता है, ठीक ना। तो वहीं पे जब इन दोनों का संलयन होता है तो ये क्या होता है, ये अंडा जो होता है फर्टिलाइज हो जाता है। अब एक बात बताइए, अब तो इसको कोई ना कोई गर्भ चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया, पुरुष का स्पर्म लिया, महिला का अंडाणु लिया और दोनों का निषेचन क्या किया, करा करके हम लोग किस में, ट्यूब के जरिए निषेचित उसको किया अंडे को, और उसके बाद से क्या किया, ये अंडा जब फर्टिलाइज हो जाएगा, निषेचित हो जाएगा, तो एक बात बताइए कि इस अंडा का विकास कहां पे होगा, इसका पालन पोषण कहां होगा। तो इसी को डॉक्टर क्या करता है, फिर से ट्यूब के अंदर डाल करके मादा भेजाइना में क्या करता है, इंजेक्ट कर देता है, ठीक ना। जो मादा का ये जो भेजाइना होता है ना, इसके अंदर क्या करता है, इंजेक्ट कर देता है, ठीक ना, गर्भाशय में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो गाय होती है, भैंस होती है, उसमें सिम डलाता है ना, उसी प्रकार से ये भी क्या होता है,
वो समझिए ये एक प्रकार का सीम ही बना देता है और उसके बाद से क्या करता है, इसके बाद से मादा का जो गर्भाशय होता है उसमें डाल देता है। तो देखिए कितना आसानी से डॉक्टर क्या किया, जब उसका फिलोपियन ट्यूब पतला था तो उसमें से एक क्या किया, ट्यूब के सहारे उसका अंडारू को बाहर निकाल दिया, ठीक ना। अब अंडारू को बाहर निकाल करके ले जाके उसको लैब में निषेचित करा दिया और निषेचित करा के फिर से डाल दिया। अब ऐसा नहीं है कि क्या होगा, जिसका फिलोपियन ट्यूब पतला होगा वो महिला कभी मां नहीं बनेगी। यहां से क्या किए डॉक्टर ने इसका समाधान निकाल दिया। अब उसके बाद से देख लीजिए, ये जो क्या बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, इसमें बहुत सारी चीज आप लोगों को सुनने को मिला होगा। जैसे इसका प्रयोग सबसे ज्यादा कौन करता है, तो जिस सेलिब्रिटी होता है ना, सेलिब्रिटी यानी कि जो एक्ट्रेस होती है, तो एक्ट्रेस को तो बहुत सारा काम है, उन लोगों को फिल्म शूटिंग वगैरह करना है, ठीक ना। तो कहीं कहीं पे टूर पे जाता है तो साल भर लग जाता है, तो इधर उधर करते करते तो उन लोगों का काम भी बहुत ज्यादा होता है। हालांकि हटाइए उस बात को, तो वो लोग क्या करते हैं कि उन लोग का पर्सनालिटी खराब ना हो, शरीर पर कौन उरेब ना आए, ठीक ना। तो देखिएगा कहने का मतलब ये है कि जो महिला गर्भ धारण करती है तो उसका थोड़ा सा मतलब क्या होता है, पर्सनालिटी में चेंजिंग आती है, उसका शरीर पहले जैसा नहीं रह पाता है। तो जितनी भी एक्ट्रेस है, जितनी भी तो नहीं कहेंगे लेकिन समथिंग एक्ट्रेस को बताएंगे कि समथिंग एक्ट्रेस जो होती है, कुछ हीरोइनें जो होती है, वो क्या करती है कि उसका शरीर का शेप साइज पहले जैसा ही रहे, उसी के लिए वो क्या करती है कि डॉक्टर से अपना अंदर से क्या करती है, अंडाणु को खिंचवा लेती है, ठीक ना। और खिंचवा करके अपने जो उसका जो हस्बैंड होता है उसका स्पर्म क्या करती है, उसका स्पर्म भी ले करके किसी डॉक्टर को दे करके वो लोग क्या करता है, बोलता है कि इसको ले जाकर के निषेचित कर देने के लिए। तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको तो पैसा चाहिए, पैसा लेकर के वो क्या करते हैं, अंडे को निषेचित कर देते हैं। और उसके बाद से वो लोग क्या करते हैं कि किसी गरीब महिला को पकड़ के नहीं, बात उत करके, महिलाएं भी मिलती है उस प्रकार की, तो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि तुमको 9-10 महीने तक का पूरा खर्चा पानी हम लोग देंगे और उसके बाद से भी तुमको अच्छा खाने पीने के लिए सामान दिया जाएगा। तो एक गरीब महिला क्या करेगी, इस प्रकार से वो क्या करती है, तैयार हो जाती है। तो क्या हुआ, ये तो मान लीजिए कि निषेचित अंडा है और उसको क्या किया जाएगा, उस महिला के अंदर क्या किया जाएगा, इंजेक्ट कर दिया जाएगा एक ट्यूब के जरिए, ठीक ना। और उसके बाद से वो हीरोइन बोलेगी 9 महीने के बाद कि अब हमारे बच्चे को दे दो। तो क्या करती है, वो कुछ रुपया लेकर के 2 लाख 4 लाख, तो ये हीरोइन के लिए 2 लाख 4 लाख उन लोग के लिए क्या है, कुछ नहीं है। तो क्या देखिए कितनी आसानी से उसकी पर्सनालिटी भी रह गई और उसको बच्चा भी हो गया। तो ये सारी कंडीशन होती है। अब देखिए इसमें कभी कभी आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि महिलाओं को बच्चा नहीं होता है, होने में बड़ी समस्या होता है। तो कंडीशन क्या होता है कि देखिए जरूरी नहीं कि वो सारी समस्याएं महिलाओं के अंदर ही होता है, पुरुषों के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं होती है। जैसे कहने का मतलब ये अगर स्पर्म है, इसमें अगर ये पूंछ नहीं रहे ना, ये पूंछ नहीं रहे तो इस स्पर्म से कोई भी बच्चा का जन्म नहीं हो सकता है, ठीक ना। क्योंकि ये जो इसका पूंछ रहता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या क्या होता है, ऊर्जा देना। अब बताइए इसको जब ये ऊर्जा देगा ही नहीं इसके पूंछ को, तो क्या होगा, पूंछ के जरिए ही तो स्पर्म आगे बढ़ता है, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, फिलोपियन ट्यूब तक जाएगा ही नहीं। तो जब तक फिलोपियन ट्यूब में जाएगा नहीं तो अंडाणु और इसमें दोनों में संलयन नहीं होगा, तो ये अंडा निषेचित कैसे होगा, नहीं ना होगा। तो स्पर्म में उसके पूंछ का होना अति आवश्यक होता है, ठीक ना। अब देखिए ये हो गया। और एक कंडीशन और आता है कि किसी किसी पुरुष का स्पर्म जो होता है इतना कमजोर होता है कि वेजाइना ट्रैक में ही वो सारे नष्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से फिलोपियन ट्यूब तक ये नहीं आ पाते हैं और यहाँ पे आकर के उनका निषेचन नहीं हो पाता है। तो पुरुषों के अंदर की ये समस्याएं थी। और महिलाओं के अंदर का एक समस्या मैंने बताया कि उसका जो फिलोपियन ट्यूब होता है
वो पतला होता है, जिसके वजह से स्पर्म इसमें जाते हैं और नहीं ले पाते हैं, क्योंकि यहीं पे क्या होता है, यहीं पर जाते जाते वो डेट कर जाते हैं, क्योंकि फिलोपियन ट्यूब बहुत पतला होने के कारण वो इसमें से अंडाणु भी निकल करके बाहर नहीं आ पाते हैं और इधर से स्पर्म भी नहीं जा पाते हैं। तो एक ये समस्या हो सकती है। और किसी किसी महिला के अंदर देखिएगा सुनने को मिला होगा, ये तो ऐसे नहीं घर पे सुनने को नहीं मिलेगा, डॉक्टर ही बताएगा कि उसके अंदर क्या होता है, अंडाणु बहुत ही कम होते हैं। तो बहुत ही कम अंडाणु के चलते भी वो क्या करते हैं, आकर के यहाँ पे भाग नहीं ले पाते हैं। तो देखिए ये सारी कंडीशन होती है कि बच्चा होना ना होना। और उसके बाद से इसने बताया फिलोपियन ट्यूब में प्रखनली शिशु में सबसे पहले प्रखनली शिशु देखने को मिला हुआ था, इस प्रकार का घटना मिला था देखने के लिए इंग्लैंड में, ठीक ना। उसके बाद से इंडिया में मिला था देखने। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि प्रखनली शिशु यानी कि क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। तो आपसे अगर कोई डेफिनेशन के जरिए पूछे कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि पुरुष का स्पर्म निकालकर मास्टरबेशन के जरिए और महिला का अंडाणु निकाल करके उसे ले जा करके किसी डॉक्टर के सहारे, यानी डॉक्टर उस पर काम करेगा और उसको ले जा करके एक प्रखनली में रख करके उसको निषेचित कराएगा अंडा को संलयन के जरिए, और उसके बाद से उस निषेचित अंडा को किसी गर्भ के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो ये अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है ना, तो हमारे वीडियो में देखिएगा नीचे कहीं पर सब्सक्राइब का बटन आता होगा, उसे जरूर दबाइए, एनर्जी मिलता है भाई, थोड़ा सा समझिए आप लोग भी। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।